PH एम्प्लॉइज, यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, तमाम मीडिया के साथियों का शुक्रिया जो हमारे गरीब लोगों की आवाज़ अंधी बहरी सरकार तक पहुंचाने का आप काम करते हो। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है कि पिछले साल असेंबली के दौरान उमर साहब ने जब 10 मार्च को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और 11 मार्च को उन्होंने कमेटी बनाई कि डेली वेजर की कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट देगी और अगले बजट सत्र में हम इनका रोड मैप क्लियर करेंगे। और उसी असेंबली में एक कमेटी और बनी थी जो MLA की तनख्वाह बढ़ाने के लिए बनी थी। तो आपके माध्यम से LG साहब से ये अपील है कि जो उमर सरकार और अपोजिशन के लोग जो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए उस बिल को जल्दी से जल्दी पास कराना चाहते हैं, तो LG साहब से अपील है कि जब तक डेली वेजर का मुद्दा हल ना हो, जब तक डेली वेजर की कमेटी की रिपोर्ट ना आए, डेली वेजर के लिए SRO ना आए, तब तक उस बिल को आप होल्ड कीजिए। इनको इतनी जरूरत नहीं है जितनी कैरी लेवल डेली वेजर को जरूरत है, जो 32 साल का शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं। और जो भी सरकार आती है वो वादे में वादा लारे पे लार देती है। और उमर साहब पिछली जो सत्र चला इसी 1 महीना पहले, तब उन्होंने ये कहा था हम इसी साल को रेगुलराइज करेंगे, लेकिन वो पिछली बात भूल गए जो 2025 में असेंबली में बोला था कि हम 2026 में एक रोड मैप लेके आएंगे। अभी तक वो रोड मैप क्लियर नहीं है। 11 फरवरी को जो सेक्रेटरी का हमने घेराव किया था, कम से कम 8-10 घंटे हम वहां बैठे रहे और सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं आया। और अभी तक सरकार जो बजट को 6 फरवरी से लेके अभी तक हम लगातार मीडिया के माध्यम से सरकार से ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या ये लोग डेली वेजर को अगर रेगुलराइज करना है तो किस SRO के तहत कर रहे हैं, और अगर PHE का एसेंशियल सर्विस है क्या उनको फर्स्ट फेज में सबको रेगुलराइज करना है? अगर फेज वाइज रेगुलर करना है तो फर्स्ट फेज में कितने लोग रेगुलराइज होंगे और किस पे ग्रेड में होंगे, और जो लोग रेगुलराइज नहीं होंगे उनके लिए सरकार की जॉब सिक्योरिटी या सरकार की क्या पॉलिसी प्रोग्राम है वो सरकार क्लियर नहीं कर रही। लेकिन अफसोस ये आता है कि 32 साल के शोषण और 32 साल के हमारे जख्मों पे नमक डालने का काम जो उमर सरकार MLA की तनख्वाह बढ़ा के कर रही है, इससे बड़ी मैं कह सकता हूँ कि दुर्भावना नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई शेमफुल एक्ट नहीं हो सकता कि ये सरकार मैनिफेस्टो में अगर वादा करती है कि हम आएंगे, आते ही क्या डेली वेज को रेगुलाइज करेंगे, लेकिन ये खुद को रेगुलाइज, खुद को परमानेंट करके अपनी सैलरी बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं जो इनको जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से MLA साहबान हैं जो करोड़ों में नहीं है? और अफसोस ये आता है कि 90 के 90 MLA किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। शायद एक MLA ने कहा कि पहले डेली वेज का मुद्दा हल किया जाए, उसके बाद हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन सभी के सभी ये इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हमारे मुद्दे पे भरपूर सियासत करते हैं। मीडिया बाइट्स होती हैं, अंदर असेंबली में रशाकसी जोर जबरदस्ती होती है, लेकिन जब हमारा मुद्दा आता ही लड़ते हैं। अपने मुद्दे पे देखिए इनका बिल 5 मिनट में पास हो गया, और इसीलिए आने वाले 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को हम 48 घंटे का लगातार एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। उसमें असेंबली का घेराव हो, पुल बंद हो, CM ऑफिस का CM हाउस का घेराव हो या किसी मिनिस्टर का घेराव हो, और लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम होगी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस उमर सरकार की होगी, क्योंकि लगातार चाहे मैनिफेस्टो में हो, चाहे पिछले असेंबली में हो, चाहे इस असेंबली में, हम क्या मांग रहे हैं? 2 टाइम की रोटी मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए रोटी मांग रहे हैं, एजुकेशन मांग रहे हैं, और अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मेडिसिन की चीज मांग रहे हैं। कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। हम रेगुलराइज हो भी जाएंगे तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार से ऊपर हमारी पे नहीं होगी, लेकिन जिनकी 1.5-2 लाख पे है वो आज 3 लाख लेके भी और फैसिलिटी मांग रहे हैं। और उमर सरकार का जो सारा फोकस है वो सबका सब MLA को फैसिलिटी देने का है। तो आपके माध्यम से LG साहब से दोबारा अपील है कि LG साहब तब तक MLA की सैलरी का जो आपके पास फाइल आएगी उसको होल्ड में रखिए। जब तक डेली वेज के लिए ये कुछ नहीं करते तब तक इस सरकार का जो बिल MLA की सैलरी हाई कर रहा उसको होल्ड। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में
बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।